गीता के 14th चैप्टर के 24th श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो। यह श्लोक हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है। इक्वालिटी का मतलब इज्जत और बेइज्जती, दोस्त और दुश्मन, सक्सेस और फेलियर, ये सब लाइफ के दो पहलू हैं। एक समझदार इंसान इन चीजों से परे देखता है। वो जानता है कि ये सब कुछ समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही खुशी के बाद गम और तारीफ के बाद बुराई होना नॉर्मल है। लाइफ एक सर्कल है और हमें हर सिचुएशन में काम रहना चाहिए। यही ट्रू पीस का रास्ता है। सोना और मिट्टी पहली बार में कितने अलग लगते हैं। सोना चमकदार, कीमती, सबको पसंद। मिट्टी साधारण, सस्ता, अक्सर इग्नोर किया जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, दोनों ही नेचर का दिया हुआ है। दोनों का अपना वैल्यू है। सोने से ज्वेलरी बनता है, मिट्टी से घर। एक समझदार इंसान सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं देखता। वो दोनों में भगवान की बनाई हुई चीज देखता है। वो जानता है कि दुनिया के चक्करों में फंसकर हमें इन बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्लोक में बताई गई इक्वालिटी के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, सेम नजरिया। हमें हर इंसान को सेम नजर से देखना चाहिए। ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, सुंदर बदसूरत, ये सब भेदभाव हमारे मन के बनाए हुए हैं। दूसरा, सुख दुख में बराबरी, खुशी के समय घमंड और गम के समय निराशा, ये दोनों ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट हैं। हमें हर सिचुएशन में शांत और मजबूत रहना चाहिए। तीसरा, पसंद नापसंद में बराबरी। हमें तारीफ से खुश और आलोचना से गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारा काम है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, रिजल्ट की चिंता छोड़कर। सेक्शन 4, अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा और धार्मिक था। एक दिन उसे अपने खेत में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे गीता के उपदेश याद आए। उसने सोचा, यह सोना मेरा नहीं है, यह तो नेचर का दिया हुआ है। उसने सारा सोना गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले किसान की ईमानदारी और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का डिसाइड किया। देखते ही देखते पूरा गांव बदल गया। लोगों में प्यार, भाईचारा और संतोष का भाव जागृत हुआ। सेक्शन 5, फाइंडिंग योर इनर गोल्ड। यह कहानी हमें दिखाती है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें अपने मन को साफ करना होगा और मोह माया से ऊपर उठना होगा। जब हम इक्वालिटी के भाव को अपनाते हैं तो हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। गीता का यह श्लोक हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली धन मन की शांति में है, बाहरी उपलब्धियों में नहीं। आइए हम सभी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और एक सुंदर और सार्थक जीवन जिएं।